Assalamu alaikum. My name is Tuba Siddiqui. I'm a student of Computer Systems Engineering, currently enrolled in 6th semester. One of the courses I have been studying this semester is Digital Signal Processing. In this short video, I'll be explaining how to solve discrete time convolution using tabular method. क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन है तो इसके अंदर जो हमारे पास सिग्नल्स गिवन है उनकी वैल्यूज़ सैम्पल्स में है। यहाँ पे हमारे पास पहला सिग्नल है एक्स ऑफ एन, दूसरा सिग्नल है एच ऑफ एन। इन दोनों को हम कन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई ऑफ एन आ जाएगा। क्योंकि ये टेबुलर मैथड है तो इसमें हमारे पास टेबल बनेगा। लेफ्ट साइड पे हम उनके नाम लिखेंगे एन, एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। एन मतलब पोजिशंस, कौन सी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू लाई करती है एक्स ऑफ एन या एच ऑफ एन की, वो हमें पता चलेगी। तो पोजीशन हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे ख़त्म करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे वाई ऑफ एन की लेंथ कितनी होगी और हमारा लीस्ट पोजीशन कौन सी है जो गिवन सिग्नल्स हैं उनकी। तो पहले हम लोग लेंथ देख लेते हैं कि वाई ऑफ एन की लेंथ क्या होगी। वाई ऑफ एन की लेंथ होगी हमारी L1 मतलब सिग्नल 1 की लेंथ प्लस सिग्नल 2 की लेंथ -1। L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 -1 विच इज़ 1 2 3 4 प्लस 4 -1 इक्वल्स टू 7। तो हम लोग यहाँ पे अपना हमारी लिखना शुरू करते हैं इनकी वैल्यू, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि सबसे लीस्ट पोजीशन कौन सी हमारे पास अभी मौजूद है। तो ये हमारा -1 है जबकि ये हमारा -2 है, तो n हमारा -2 से शुरू होगा, -2, और फिर हम लोग काउंट करते हुए 7 तक जाएंगे। 7 पे एंड नहीं करेंगे, ये टोटल नंबर्स टोटल पोजीशन 7 होनी चाहिए। -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 7 हो गई। अब देखेंगे कि इन पोजीशंस पे कौन सी वैल्यूज़ लाई करती है हमारे गिवन सिग्नल की। तो -2 पे हमारे पास एक्स ऑफ एन की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे एक बात ये नोट करने की है, क्योंकि हमने जब पहले लेंथ काउंट की थी वाई ऑफ एन की, वो 7 आई थी क्योंकि हमने एक्स ऑफ एन की लेंथ 4 ली थी। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड किया, अब एक्स ऑफ एन की लेंथ 5 हो गई है, तो ये हो जाएगा 5 + 4 - 1 इक्वल्स टू 8। तो ये 4 पे नहीं है, ये 5 पे एंड होगा। पुट करते हैं एक्स ऑफ एन की 0, तो हो गई -1 2 0 1। अब एच ऑफ एन की वैल्यूज पुट करते हैं 3 1 0 -1। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। अब हम इन दोनों सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमारी कौन सी पोजीशन मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि एच ऑफ एन की जो -2 पोजीशन पे जो वैल्यू है जो कि 3 है, वो पूरे एक्स ऑफ एन से मल्टीप्लाई होगी और हम नीचे उतार देंगे। 3 0 से 0 -3 6 0 3। अब हम लोग एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ -1। अब हम लोग दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो एज इट इज़ उतर जाएगा 0 -1 2 0 देन 1। अब दो डिजिट शिफ्ट करेंगे, एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ -2 सॉरी एच ऑफ 0। अब हमारी एच ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है तो सब 0 हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारी एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ 1 जो कि है -1, तो हम इसको अब हम 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे और अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -0 1 -2 0 एंड देन -1। अब हम इन सबको आपस में ऐड कर देंगे और ये हमारे पास वाई ऑफ एन की वैल्यूज़ आ जाएगी। 0 -3 5 2 4 -1 0 एंड देन -1। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब लास्ट चीज़ हमें ये पता करनी है कि जो हमारी y की वैल्यू है वो कौन सी है जो 0 पे लाई करती है। तो हमें ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा जो दो गिवन सिग्नल्स हैं उनकी कौन सी वैल्यूज़ थी जो 0 पे लाई करती थी। तो 0 पे हमारे पास एक्स ऑफ एन की 2 थी और एच ऑफ एन की 0 थी। अब जहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे, उस कॉलम का जो ऐड होके आंसर आएगा वो वैल्यू होगी जो हमारी वाई ऑफ एन की 0 पे लाई करती होगी। तो 0 वाली रॉ ये है। अब यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर ये -1 से हुआ था, देन यहाँ पे वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, 0 और 2 आपस में।
तो इस कॉलम को ऐड करके 4 आया था हमारे पास, तो 4 वो वैल्यू है वाई ऑफ एन की जो 0 पे या रीजन पे लाई करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।